Like you can see here, it's a bank. Now, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि like why I am talking about the banks, but जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा like your parents, like other persons who are doing any business या फिर if they are in any service, तो बैंक्स का काम रोज पड़ता रहता है सब लोगों को। जैसे आप लोगों के पास एक पिगी बैंक होता है, गुल्लक होती है, उसी तरीके से व्हेन यू आर अ ग्रोन अप पर्सन, तो आप अपनी जो भी सेविंग्स है वो एक बैंक अकाउंट के अंदर रखते हैं। इनमें से किसी भी, जैसे इन जैसी बैंक्स में या किसी भी अदर बैंक के अंदर आप जाकर अपना पैसा इकट्ठा रखते हैं। अब जब भी आप पैसा वहां रखते हो तो आपको क्या करना होता है? अब देखिए, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, हमारा फोकस ये रहेगा कि उस चैप्टर से, हम मैथमेटिक्स के उस चैप्टर से हम रियल लाइफ में कोई चीज सीखते हैं या नहीं सीखते हैं। ठीक है, तो आज हमारा फोकस है कि हम ये जो सिंपल चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स क्लास 6 का, इस चैप्टर के थ्रू हम क्या बैंक का कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम जो लोगों को आता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इस चीज पे फोकस करेंगे। फोकस करने के लिए ना, जब आप बैंक जाते हो तो आपको पैसे जमा कराने होते हैं। ठीक है, पैसे जमा कराने के लिए यू गेट्स अ स्लिप। ओके, उस स्लिप के अंदर आपको भरना होता है कि भाई मेरा क्या अकाउंट नंबर है, क्या डेट है, उसमें कितना पैसा जमा कराना है एंड एवरीथिंग। अकॉर्डिंगली अगर आपको कैश निकालना होता है या किसी और को देना होता है तो हम एक चीज इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं चेक। आप लोगों ने देखा होगा, आपके पेरेंट्स यूज करते हैं या आपके ब्रदर्स होंगे बड़े, तो वो लोग आपने देखा होगा जब भी किसी को पैसा देना होता है, मनी ट्रांजैक्ट करना होता है, तो दे यूज अ चेक। ओके, नाउ दिस इज अ रियल लाइफ मैथ्स प्रॉब्लम। ओके, क्यों? क्योंकि कई लोग, अगर आप जाओ अपने पेरेंट्स के संग जाओ कभी बैंक में बैठिए 2 घंटे, तब आपको ये समझ में आएगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बैंक जाते हैं, बैंक जाने के बाद वो लोग किसी और को की हेल्प लेते हैं कि भाई डू वन थिंग, क्या आप मेरा चेक भर देंगे, क्या आप मेरे पैसा जमा करने की स्लिप भर देंगे। ऐसा कई बारी होता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को नॉलेज नहीं है कि इन चीजों को कैसे किया जाता। लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर, दैट इज नोइंग आवर नंबर्स, चैप्टर 1 क्लास 6। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नाउ फर्स्ट थिंग, वो सब चीजें सीखने के लिए फर्स्ट थिंग टू नो इज अबाउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स। ओके, नाउ क्या आप इस पूरी स्क्रीन को देखकर यहां जितने नंबर्स लिखे हुए हैं, आप ये बता सकते हो कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट? नाउ आई थिंक इट्स सिंपल। द स्मॉलेस्ट नंबर इज 8 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज दिस वन। अब इसको देखकर पहचानना बहुत इजी था, आई थिंक आप लोग भी समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम एक काम करते हैं, इस चीज को थोड़ा समझते हैं। नाउ लेट्स मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम सम गिवन डिजिट्स। नाउ फोकस ऑन दिस पार्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज नॉट एज नंबर्स बट एज डिजिट्स। डिजिट्स क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। जब कोई नंबर नहीं बना होता है, जिस नंबर को हम ऐसा कह सकें कि भाई 2432, दिस इज अ नंबर। ओके, बट 2, 4, 3, 8, दीज आर डिफरेंट डिजिट्स। जब हम इन डिजिट्स को कंबाइन करते हैं और एक नंबर बनाते हैं, तब हम उसको एक नंबर कहते हैं। नाउ फिलहाल इफ वी टॉक, वी आर हैविंग दीज डिजिट्स। ओके, नाउ let's make a number out of these. Okay, so हम यहां 2 तरीके के नंबर बनाने वाले हैं। वन इज ग्रेटेस्ट, अनदर इज स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट नंबर्स हम यहां बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर वी विल मेक इट हियर। ओके, नाउ वी आर हैविंग दीज डिजिट्स। ओके, अब अगर हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, सो वी हैव टू डू अ सिंपल टास्क। इन डिजिट्स में से हाईएस्ट वैल्यू की जो डिजिट है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, देन सेकंड हाईएस्ट वैल्यू, देन थर्ड हाईएस्ट वैल्यू एंड देन द फाइनल वैल्यू। ओके,
दैट मीन्स हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इन डिजिट्स को लिखेंगे, बड़े से छोटे तक के क्रम में। ओके, नाउ इन डिजिट्स को अगर आप देखें तो इन डिजिट्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? दैट इज 9। सो सबसे पहले हम इस 9 को यहां लिख देंगे। ओके, नाउ इसके बाद इन सब में अगर आप चारों में देखेंगे तो 9 से अगला नंबर, नेक्स्ट स्मॉलर नंबर इज व्हाट? वेरी गुड, आई थिंक सबको पता पड़ गया होगा, दैट इज 8। सो हम इस 8 को 9 के बाद यहां लिख देंगे। ओके, नाउ 9 इज कंज्यूम्ड, 8 इज कंज्यूम्ड। अब दो नंबर हमारे, दो डिजिट्स हमारे पास बची हैं। अब इन दो डिजिट्स में से कौन सी बड़ी है? दैट इज 2। सो हम 2 यहां लिख देंगे एंड देन द रिमेनिंग वन इज 1। सो अगर हम इन चार डिजिट्स को मिलाएं तो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर बनता है दैट इज 9821, 9821। ओके, नाउ अगर हम इन्हीं डिजिट्स से अगेन if we want to make a smaller number, if we want to make the smallest number, तो हमें क्या करना है? हमने यहां क्या किया था? हमने यहां डिसेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर लिखे थे, बड़े से छोटे तक। यहां उसका अपोजिट करना है। जब भी हमें स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है तो सबसे पहला डिजिट उसका स्मॉलेस्ट डिजिट होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन चार नंबर्स की बात करें तो इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है? ओके फाइन, इट्स 1। सो यहां आपको 1 लिख देना है। 1 के बाद नेक्स्ट डिजिट कौन सा है जो बाकियों से छोटा हो, 1 से बड़ा हो? दैट इज 2। 2 यहां लिख दिया। नाउ ये दो डिजिट्स कंज्यूम हो चुके। नाउ द थर्ड स्मॉलेस्ट डिजिट इज व्हाट? इट्स 8। सो इट्स 8 एंड देन द फाइनल डिजिट इज 9। सो अगर हम देखें कि इन डिजिट्स को मिला के सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी बनी? दैट इज 1289। ओके, उसी तरीके से इससे सबसे बड़ी डिजिट क्या बनी थी? 9821। वेरी इजी। यहां पर हमको डिजिट्स लिखनी थी फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, और यहां फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। ओके, अब इसी एग्जाम्पल को मेरे को लगता है सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा इस नीचे वाले डिजिट्स को देख के कि इसका ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बनेगा और स्मॉलेस्ट कौन सा बनेगा। फिर भी वी विल डू इट नाउ। यहां पर हमें क्या करना है? सबसे बड़ी डिजिट लिखनी है इन चारों में से। सो इन चारों की सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? करेक्ट, इट्स 6। सो हियर वी विल राइट 6। नाउ 6 के बाद अगली कौन सी डिजिट है? दैट इज 5। सो here we will write 5. After 5 which is the next digit जो उससे छोटी हो लेकिन बाकी से बड़ी हुई हो? That is 4 and finally 2. So this is the greatest number out of these 4 digits, that is 6542. Now accordingly अगर हमें इन्हीं चार डिजिट्स को मिलाकर एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो क्या करना होगा? करेक्ट, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। हमें सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट लिखनी होगी। इन चारों में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? इट्स 2। सो वी विल राइट 2। नाउ 2 के बाद उससे बड़ी डिजिट लेकिन बाकियों से छोटी होनी चाहिए। 2 के बाद आई थिंक 4 इज द नेक्स्ट नंबर। आफ्टर 4 5 एंड फाइनली 6। सो इन चार डिजिट्स से मिलकर जो ग्रेटेस्ट नंबर बन सकता था वो था 6542 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2456। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम स्टडी करने वाले हैं, अब उससे हम क्या सीखने वाले हैं? दैट लेट मी टेल यू। आपको याद है हम इस चैप्टर को खत्म करते करते सीखने वाले हैं कि लाइक हाउ टू फिल अप अ चेक। ओके, नाउ चेक भरने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जो नंबर्स होते हैं वो दो तरीके से लिखे जाते हैं। दो तरीके कौन से? वन इज आवर इंडियन सिस्टम एंड वन इज इंटरनेशनल सिस्टम। क्या होते हैं दोनों? एक एग्जाम्पल के संग आपको बताता हूं। अगर आपने सुना हो इंडिया के अंदर जब भी कोई बात करता है एक बड़े अमाउंट की, बड़ी वैल्यू की, किसी स्कैम के अंदर कोई बहुत बड़ी कंपनी के बारे में बात हो रही हो, ठीक है, किसी का टर्नओवर कितना है, क्या है, तो आपने हमेशा सुना होगा कि बात होती है लैक्स में, करोड़ में, कि भाई 100 करोड़ का
किसी का प्रॉब्लम हो गया, या 100 करोड़ का डील फाइनल हो गया है, या 10 लाख का डील फाइनल हो गया है, ऐसा सुना होगा आपने। लेकिन जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट में कुछ सुनते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने कोई डील करी है, या फेसबुक ने किसी के संग कोई डील करी है, या अमेरिका ने कहीं फंड दिया है, तो जब भी आप सुनते होंगे तो वो सुनते होंगे कि भाई 100 मिलियंस का ट्रांसफर हुआ या 100 बिलियंस का ट्रांसफर हुआ। वहां पे आप कभी भी लैक्स एंड करोड़ के बारे में बात नहीं करते हैं। क्यों? उनका सिस्टम एक अलग है, हमारा सिस्टम एक अलग है नंबर्स को लिखने का। सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम की बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल सिस्टम। फाइन। इंडियन सिस्टम के लिए जो आप ये देख रहे हो, ये एक्चुअली प्लेस वैल्यूज कहते हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, लेकिन लेट अस जस्ट रिपीट। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. Okay, now let us do one thing. हम एक नंबर बनाते हैं, उससे समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्कआउट होता है। ओके, नाउ एक दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है इन चीजों में याद रखने की, वो एक बहुत छोटी चीज है पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज अब कॉमा। ओके, कॉमाज लगाते हैं हम इंग्लिश के अंदर, कई जगह लगाते हैं। उसी तरीके से कॉमाज नंबर सिस्टम्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, नाउ इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में। बस पहले लेट अस फोकस कि हम एक नंबर किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। तो उसके लिए हम एक नंबर ले लेते हैं। फाइन। सो लेट मी टेक 2 7 6 4 9 8 3 एंड 5। ओके, ये नंबर्स लिखे हुए हैं। फाइन। अब इससे एक नंबर बनाना है तो हम किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ओके, देखिए ये 5 लिखा हुआ है, 5 के संग उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? करोड़। ओके, तो जब भी हम इस नंबर को बोलेंगे तो किस तरीके से बोलेंगे? 5 करोड़। फाइन। एंड देन करोड़, फिनिश। करोड़ के बाद आएगी लाख की फैमिली। ओके, इसको फैमिलीज की तरह डिवाइड कर लीजिए। लाइक दिस इज करोड़ फैमिली, then this is lakh, this is 1000, 10,000, 1000 फैमिली, एंड ये एक कॉमन ग्रुप रहता है। फाइन। सो इसको हम कॉमन यूनिट 1000, lakh एंड करोड़। सो अगर हम इस चीज को बोलना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं व्हाट इज दिस नंबर, तो हम इस तरीके से बोलेंगे 5 एंड देन नेम ऑफ द प्लेस वैल्यू 5 करोड़। ओके, देन ये एक फैमिली है तो इसको हम एक साथ बोलेंगे 38, प्लेस वैल्यू लाख। तो 5 करोड़ 38 लाख 94,672। फाइन। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। देखिए, दोबारा फोकस करिए इसी चीज पर, किस तरीके से बोलते हैं हम? वैल्यू, देन उसकी प्लेस वैल्यू, फैमिली होगी तो पूरा एक साथ बोल के देन प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू इज करोड़, इसकी लाख, इसकी 1000 एंड देन 100 एंड so on. So how will pronounce this? 5 crores 38 lakh 94,672. Fine. Now एक और नंबर बनाते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस। Now let's do one more number. 3 5 4 6 8 7 3 1। अब इन नंबर्स के संग एक चीज और बता देता हूं जो हम भूल रहे हैं, दैट इज अ कॉमा। ओके, कॉमास क्या करते हैं? कॉमास फैमिलीज को सेपरेट करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था? करोड़ इज वन फैमिली, lakhs is one family, 1000 is one family and then this is all together। तो कॉमा से जब भी हम किसी नंबर्स को लिखते हैं
तो कॉमा से हम उसकी फैमिली को डिवाइड करते हैं। ओके, सो क्योंकि ये तीनों एक ही यूनिट है तो पहला कॉमा जो लगता है वो यहां लगता है, इनको अलग करता है 1000 से। देन 1000 के बाद ये 1000 एक फैमिली हो गई, नाउ ये अलग हो गए 1000 की फैमिली से। अगेन लैक्स 10 लैक्स, ये लैक्स की फैमिली ओवर हो गई तो यहां आएगा। इस तरीके से अगर देखें अपन तो फर्स्ट 3 जो डिजिट्स होती हैं इसके बाद पहला कॉमा आता है, देन आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स। फाइन, अब इसको अगर हम प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 कॉमा आया तो वहां पर फैमिली का नाम लेना है, 1 करोड़ 37 लैक्स 86,453। गॉट इट? चलो समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये चीज। सो वी विल मूव ओवर टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। फाइन, जो अभी मैंने आपको ये चीज सिखाई है, चेक में जब भी हम कोई वैल्यू भरेंगे कि किसी को हमें सपोज 3 लाख रुपीस देने हैं, 3,35,000 देना है, 4 करोड़ 3,35,000 देना है, तो हमें इन कॉमास का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो हो सकता है जब बैंकर आपका चेक देखे तो वो कंफ्यूज हो जाए कि भाई इसमें लाख में बात हो रही है, करोड़ में बात हो रही है, उसको समझ में नहीं आएगा। तो हो सकता है मैनुअल गलती कर दे और छोटी सी भी गलती एक बड़े अमाउंट को गलत कर सकती है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। नाउ अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की। फाइन, सो लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल सिस्टम कि इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स को किस तरीके से लिखा जाता है। अब इंटरनेशनल सिस्टम के लिए पहले वहां की प्लेस वैल्यूज को समझ लेते हैं। वहां प्लेस वैल्यूज इस तरीके से होती हैं, 1s, 10s, 100। फाइन, जैसे हमारे इंडियन सिस्टम में होती है उसी तरीके से यहां तक हुई। देन 1000, 10,000, यहां तक इंडियन सिस्टम में ऐसे ही होता है। लेकिन 10,000 के बाद आपने इंडियन सिस्टम में देखा होगा कि लाख शुरू हो जाता है, लाख 10 लाख, लेकिन यहां नहीं है। यहां होता है 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद द फैमिली चेंजेस एंड शुरू होता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, एंड देन इसके बाद अगर आप जाओगे तो बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। अगर आप यहां देखोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि यहां पर जो फैमिली का साइज होता है वो 100 तक जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1000, 10,000, 100,000, इट्स अ कंप्लीट फैमिली। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इट्स अ कंप्लीट फैमिली। ओके, नाउ लेट्स मेक अ नंबर। तो एक नंबर बना लेते हैं। नाउ दिस इज अ नंबर। ठीक है, कॉमास यहां पर भी ध्यान रखना है। नाउ अब ये नंबर बना लिया है। ठीक है, अब इस नंबर को प्रोनाउंस कैसे करते हैं उससे पहले एक काम करते हैं, हम कॉमा से पहले फैमिलीज को डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये एक सिंगल यूनिट होता है, 1s, 10s एंड 100। तो जो भी कॉमा है वो इसके बाद लगेगा, ये अलग हो गया। देन 1000, 10,000, 100,000, ये 1000 की फैमिली है तो इसके बाद कॉमा आएगा, ये फैमिली अलग हो गई। एंड देन मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। फाइन, अब इसको जब प्रोनाउंस करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे? पहले इन तीन को एक साथ प्रोनाउंस करेंगे, दैट इज 138। देन नेम ऑफ द फैमिली, जब भी कॉमा आएगा, 138 मिलियन 672,135। इस तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। अगेन फैमिली है ये पूरी मिलियन की, देन 1000 की, देन 100, 10 एंड 1s, एक कंप्लीट सिंगल यूनिट। तो इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? पहले इस फैमिली को पूरा कंप्लीट बोलना है, 138 मिलियन 672,135। ओके, तो इट्स सिंपल। सो अब हम एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एक्सरसाइज के संग। ठीक है, और हम इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कुछ चीजें काम आती हैं
जब कभी ऐसा होता है कि भाई इंडियन सिस्टम में हम बोल रहे हैं 1 करोड़ रुपीस, और वही हमको वही 1 करोड़ जो हमें मालूम है, हमें किसी अदर पर्सन को बताना है जो इंटरनेशनल सिस्टम को समझता है, जिसको हमारे लाख करोड़ का नहीं आता है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई हमारे 100 करोड़ में उनके कितने मिलियन या कितने बिलियन रुपीस होंगे। तो हम वही चीज आज एग्जाम्पल के संग देख रहे हैं। ओके, नाउ अब यहां पहला एग्जाम्पल है 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी 10,000। फाइन, तो एक काम करते हैं, पहले तो हम लिख लेते हैं 1 लाख। 1 लाख वैल्यू क्या है? ओके, सो ये इंडियन सिस्टम का आप देख रहे हो। हाँ, जब 1 लाख की बात हो रही है तो लाख वाली प्लेस वैल्यू पे हमें लिखना है 1। दिस इज द लाख वाली प्लेस वैल्यू। सो हियर वी विल राइट 1। 1 के बाद कुछ लिखा हुआ है 1 लाख, ओनली इतना ही लिखा हुआ है, तो हमें बाकी की प्लेस वैल्यूज में जीरोस फिलअप करने हैं। ओके, नाउ अब क्वेश्चन ये है कि 1 लाख में हाउ मेनी 10,000 आर देयर। ठीक है, 10,000 की अगर आप बात करोगे तो 10,000 ये वाली वैल्यू है। ठीक है, प्लेस वैल्यू 10,000 की है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहां 10,000 को लिख लेते हैं। ओके, लेट अस राइट डाउन 10,000 हियर। सो 10,000 के लिए 10,000 वाली प्लेस वैल्यू पे हमें 1 लिखना है एंड बाकी जगह 0। अब यहां एक बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको समझाता हूं, एक कंसेप्ट समझाता हूं कि आप कैसे ये पता कर सकते हो कि 1 लाख में कितने 10,000 है। ओके, नाउ अगर आप यहां नोटिस करो, यहां 1 लाख में कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5। ओके, नाउ इसके पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं। सपोज 100 100 लिखा हुआ है। अगर सपोज मैं इस 100 में 2 जीरोस की जगह मैं 3 जीरोस करना चाहूं, यहां 2 जीरो है, अगर मैं यहां इसको 3 जीरोस में कन्वर्ट करना चाहूं तो मेरे को क्या करना होगा? किस चीज से मल्टीप्लाई करना होगा? सिंपल, एक और जीरो से, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 10 इज 1000। समझ रहे हो आप? 100 में एक जीरो का मल्टीप्लाई 1 के संग लगाकर, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई किया तो 1000 बन गया। सिमिलरली अगर सपोज 100 में 2 जीरोज हैं और मैं बनाना चाहता हूं यहां पर 4 जीरोज को, 2 जीरोज तो यहां ऑलरेडी हैं 100 के बराबर वाले, बचे हुए 2 जीरोज। तो हम क्या करेंगे, इसमें उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें 2 जीरोज हैं 1 के साथ, यानी कि 100 से। तो 100 इंटू 100 इज 10,000। फाइन, नाउ ये चीज अब हमें हेल्प करेगी इसको बनाने में। 1 लाख इज हाउ मेनी 10,000। तो हमने देखा 1 लाख में कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5। सो वी आर हैविंग हाउ मेनी जीरोज? 5 zeros. फाइन, 5 0। नाउ 5 0 और यहां 10,000 में कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4। नाउ अगर मैं इस 10,000 को इस 1 लाख में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मेरे को कितने जीरोज और ऐड करने होंगे? भाई ये जीरो तो यहां है, ये जीरो ये रहा, ये रहा और ये रहा। ओके, ये 4 जीरोज तो मैच हो गए, एक जीरो बचा, यानी कि वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 10। अगर हम 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 1 लाख। सो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज 1 लाख। फाइन, 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? 10,000 होते हैं। फाइन, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ 1 million इज इक्वल टू हाउ मेनी 100,000। फाइन, तो पहले हम यहां पर लिख लेते हैं 1 million। हाउ मेनी? 1 million। 1 million के लिए मिलियन वाली प्लेस वैल्यू पे 1 एंड रिमेनिंग 0। फाइन,
अब 1 मिलियन में वी आर आस्किंग कितने 100,000 होते हैं. सो लेट अस राइट 100,000 ऑल्सो. 100,000 की प्लेस वैल्यू ये रही, तो यहां 1 एंड देन zeros. Now just it's very simple, count the zeros here. 1 2 3 4 5 6. So 1 million में we are having 6 zeros and in 100,000 we are having 1 2 3 4 and 5 zeros. तो 5 zeros को अगर 6 में कन्वर्ट करना है, क्या करना होगा? सिंपल मल्टीप्लाई बाय 10 and you will get 6 zeros. So the answer is 1 million is equals to 10 100,000. I think it was easy. So यहां हमने सीखा पहले इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना, देन इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करना. नाउ द थर्ड वन, अब जो क्वेश्चन है वो है 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स. सो 1 मिलियन इंटरनेशनल सिस्टम, लैक्स इंटरनेशनल सिस्टम का पार्ट नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन सिस्टम. तो अब हम सीखेंगे कि इंटरनेशनल से इंडियन में कैसे कन्वर्ट होता है. सो पहले वी विल राइट डाउन 1 मिलियन. 1 मिलियन के लिए 1 एंड zeros and lakh. So we will write simple 1 lakh. Now just count the number of zeros. 1 2 3 4 5 6. 6 zeros are there in 1 million. And lakh में 1 2 3 4 5 zeros are there. 5 को अगर 6 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? सिंपल 1 जीरो से यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो 10. 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख रुपीज. इजी. नाउ ये चीज आपको आ गई. आगे बढ़ते हैं. पहले हमने क्या किया था? हमने नंबर्स बनाए थे, नंबर्स से सेंटेंस बनाया था. नाउ अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई वर्ड्स में लिखा हुआ है कोई नंबर, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं न्यूमेरिकली, वो सीख रहे हैं. ओके. नाउ अब यहां पर जस्ट जैसे वहां कॉमा लगाया था हर फैमिली के बाद, यहां जब भी वर्ड्स में फैमिली का नाम आएगा, नेम आएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां बात करें 73 लाख, लाख इज अ फैमिली. 75,000, 1000 इज अ फैमिली. 307. तो जब भी यहां फैमिली का नेम आएगा हम उस जगह कॉमा का यूज करेंगे. ओके. नाउ 73 लाख, लाख लिखा हुआ है यानी कि लाख वाली फैमिली, तो वी विल यूज अ कॉमा हियर. और 73, सो 73 लाख. फाइन. 75,000 के लिए कॉमा यूज करेंगे. देन 307. फाइन. सो हम यहां क्या करेंगे? जस्ट अपोजिट करेंगे. जब भी फैमिली का नेम आएगा वी विल यूज अ कॉमा. फाइन. सो इस तरीके से रहता है ये. लेट्स मूव टू ओवर टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. और ध्यान रखिएगा ये जो लिखने का तरीका है, ये जब भी आप चेक फिलअप करते हो वहां बहुत जरूरी होता है. दोनों ही चीजें, हमें दोनों चीजों की तरह दोनों ही तरीके से लिखना पड़ता है चेक के अंदर, इन न्यूमेरिकल फॉर्म ऑल्सो, इन वर्ड फॉर्म ऑल्सो. सो लेट्स मूव ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड, टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. नाउ 9 crores 5 lakh 41. नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस वर्ड इन नंबर्स. सो किस तरीके से करेंगे? मैंने आपको अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया था. 9 crores, crores is a family. 5 lakh, lakh is a family. 41. So whenever the name of the family comes, हमें वहां यूज करना है कॉमा. सो crores के लिए we will use first comma here. 9 crores. So 9 crores. How many lakhs? 5 lakh. Now 10 lakhs की कोई वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है? नहीं है. हमारे पास क्या है? 5 lakh. तो लैक्स वाला यहां कॉमा आ जाएगा. 5 लाख. सो वी हैव टू राइट 5 हियर. ओके. यहां पर क्या आएगा? यहां आएगा 0. 05 इज 5. तो पूरी फैमिली के लिए क्या लिखा हुआ था? 5. तो ये कंप्लीट क्या हुआ? 5. नाउ
उसके बाद लिखा हुआ है 41, 1000 का कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, सो वी विल राइट 0। 100 का कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, वी विल राइट 0, देन 41। सो एंड 1000 के बाद भी कॉमा यहां आएगा, फाइन। ये फैमिली सेपरेट हो गई, ये फैमिली सेपरेट हो गई, ये फैमिली सेपरेट हो गई। 9 करोड़ 5 लाख कुछ नहीं 41, 9 करोड़ 5 लाख 41, फाइन। सो अगले आगे बढ़ते हैं अपन अगले एग्जाम्पल के ऊपर। नाउ इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से लिखते हैं? सो यहां पे भी वही है, इजी है। मिलियन, 58 मिलियन, मिलियन इज फैमिली, यू नो दैट। 423,000, 1000 is a family, okay। now 48 million, 48 हंड्रेड्स के प्लेस वैल्यू पे कुछ भी नहीं है यहां, सो 48 मिलियन 423,202, सो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा? 48 मिलियन 423,202, ओके। नाउ ये जब भी आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए अमाउंट लिखोगे तब यूज आएगा, ओके। नाउ अब जब हमने इतना कुछ सीख लिया, सो वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ अवर पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, नोइंग आवर नंबर्स। और यहां हम इन चीजों से जो हमने अभी सीखी थी उससे सीखेंगे एक चेक भरने का तरीका, हाउ टू फिल अ चेक, ओके। नाउ सो सपोज आपने देखा होगा चेक कुछ इस तरीके का दिखता है, ओके। बैंक का नाम लिखा रहता है, अकाउंट नंबर लिखा हुआ रहता है। नाउ जो यहां 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है करना, दैट इज फर्स्ट इज डेट। फॉर एग्जाम्पल टूडेज डेट इज 22 अप्रैल 2020, ओके। सो डेट की जगह हमें डालना होता है डेट, इट्स वेरी सिंपल। 22 यहां लिखा हुआ डी एंड डी, 22 डेट में आ जाएगा। देन लिखा है मंथ, एम। सो मंथ हमें कैसे लिखने होते हैं? जैसे 1 लिखना है, जनवरी लिखना है 01, फरवरी के लिए 02, एग्जैक्टली वैसे ही। सो दिस इज अप्रैल 04, 2204, दैट इज 22 अप्रैल 2020। यहां लिखा हुआ रहता है YYYY, तो उसमें जो ईयर का 4 डिजिट्स होते हैं वो लिखने होते हैं, दैट इज 2020, फाइन। नाउ डेट हो गया। नेक्स्ट चीज जो आता है वो आता है पे। पे टू हुम, किसको आप पे करना चाहते हो? सपोज आप खुद अमाउंट निकालना चाहते हो तो पे की जगह आता है सेल्फ, ओके। एंड सपोज आप किसी और को पे करना चाहते हो, सपोज एनी नेम, सपोज सम पर्सन विद नेम अंकुर, और आप उसको कुछ अमाउंट पे करना चाहते हो, तो यहां लिखा जाता है अंकुर, द नेम ऑफ दैट पर्सन और द नेम ऑफ सम कंपनी जिसको आप पे करना चाहते हो, ओके। नाउ जो ये चेक है, जब आपने यहां नाम लिखा अंकुर, अब जब आप ये चेक इसमें अमाउंट भरने के बाद ऑब्वियसली किसी, चलो पहले अपन इसमें अमाउंट भरते हैं। सपोज आप इन अंकुर को देना चाहते हैं 4,51,000 रुपीज, ओके। तो ये जो बॉक्स होता है यहां आपको अमाउंट लिखना है 4,51,000, लेकिन किस तरीके से लिखना है? जैसा अभी हमने सीखा था, यूजिंग द कॉमाज, ओके। तो 4,51,000 को कैसे लिखते हैं? 4 लाख कॉमा, मैंने बोला 4 लाख, 4 के बाद लाख फैमिली एंड हो गई तो कॉमा लगाया, देन 51,000 का मतलब फैमिली एंड हो गई, सो वी हैव टू यूज अ कॉमा, ओके। 1000, उसके आगे तो मैंने कुछ बोला नहीं है, तो 1000 के लिए वी विल यूज 3 zeros, 4,51,000। सो कॉमाज यूज करके जैसा अभी हमने सीखा था हमें यहां लिखना होता है। नाउ दिस सेम अमाउंट जो अभी हमने न्यूमेरिकली लिखा, हमें यहां पर जो ये लिखा हुआ है रुपीज, इसके आगे वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है।
तो इसी चीज को हम यहां वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 4 के बाद कॉमा है तो इट्स लाइक 4 lakh. Okay, then 51,000. ओके, उसके बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ एक शब्द लिखना है, दैट इज वन वर्ड ओनली. ओके, मालूम है ओनली वर्ड लगता है बस इतना सा, जबकि अमाउंट इतना सारा होता है, पर ये एक नॉर्मल सेंस है कि भाई ओनली मतलब खत्म, इसके बाद कुछ नहीं है, 1000 के बाद कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है, 4,51,000 ओनली. ओके, सो आज हमने सीखा था न्यूमेरिकल फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं इंडियन सिस्टम में, वो हमने यहां लिखा. उसी चीज को वर्ड्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो हमने यहां लिखा. जब भी अंकुर ये चेक आपका लेकर जाकर बैंक में देगा तो बैंक वाले आपके ऑब्वियसली सिग्नेचर वेरीफाई करके, जो भी आप सिग्नेचर बनाओगे, ओके, सिग्नेचर वहां वेरीफाई करके कि हाँ ये आप ही का चेक है या नहीं है, और अंकुर को अमाउंट दे देंगे. फाइन. सो दिस वाज फॉर टुडे. नाउ वी विल have some word problems in our next class.